નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દીતામાં પહેલા સેમેસ્ટરમાં પાઠ 3. આ પાઠનું નામ છે સમજદાર નન્હી. આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે નવા વિડીયોની લિંક તમારા વોટ્સઅપમાં મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો નીચે આપેલા મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાવો, જેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે, જેમાં આપને નવા વિડીયોની લિંકો મળતી રહેશે. पाठ 3 समझदार नन्ही. पहलो प्रश्न, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. प्रश्न 1 नो पहलो प्रश्न, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? डंक मारता था. बीजो प्रश्न, भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा? नन्ही ने. तीसरो प्रश्न, बिच्छू का स्वभाव कैसा था? डंक मारना. चौथो प्रश्न, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? मैत्रीपूर्ण. प्रश्न नंबर 2, वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए. तो घटनाक्रम प्रमाणे वाक्य लखिए तो आ प्रमाणे आवशे, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला. बीजू वाक्य, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया. तीजू वाक्य, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी. चौथुं वाक्य, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी. पांचवां वाक्य, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया. प्रश्न नंबर 3 नो अविभाग प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था. बीजो प्रश्न, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या बताया? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा. तीजो प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था. उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया. त्यार पछी चौथो प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 नो ब विभाग प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न, बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा? क्यों? बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि नन्ही ने जब बिच्छू की मदद की तो उसने उसे डंक मार दिया. बीजो प्रश्न, यदि आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? जवाब, डंक मारना बिच्छू की आदत है. जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है. नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है. उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है. वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है. आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है. नन्ही की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता. बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है. तीजो प्रश्न, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते? सोचकर लिखिए. यदि बिच्छू की जगह पर मैं होता तो लोगों को डंक मारने के बजाय उसका शुक्रिया अदा करता और उसकी मदद की सराहना करता, ना कि उसे डंक मारता. प्रश्न नंबर 4 नो अविभाग, संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्द शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए. तो चलो જોઈએ. क्ष परथी क्षत्रिय, कक्षा, दक्षिण. क्र क्रम, वक्र, क्रिया. त्र परथी त्रिशूल, नेत्र, छात्र. स्र परथी श्रम, श्रवण, श्राप. द्व परथी बुध,
શુદ્ધ, કૃત. દ પરથી રાજગદી, રદી, मुद्दा. प्रश्न नंबर 4 नो ब विभाग. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. तो આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે લખીએ તો આ પ્રમાણે આવશે. ઉઠાકર, દલદલ, નદી, પર્વત, પ્રસન્ન, બતક, ભલાઈ, લાપરવાही, समझदार. प्रश्न नंबर 5. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए. विद्यार्थी मित्रों आ फकरो आपेलो छे जे तमारे वांची लेवानो छे. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6. उपरयुक्त परिच्छेद के आधार पर उचित शब्द चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. प्रश्न नंबर 6 માં જેટલા પ્રશ્નો છે તેમના જવાબો આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 નો ફકરો આપેલો છે તેમાંથી શોધીને આપવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? योग. बीजो प्रश्न, योग आवश्यक है क्योंकि शरीर को फिट रखता है. तीजो प्रश्न, नियमित योग अभ्यास करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है. चौथा में जवाब में आवशे स्वस्थ. पांचमा में स्वस्थ. छठा में आलसी शब्दनो विरोधी शब्द उद्यमी. शीर्षक आवशे 7 में योग का महत्व. प्रश्न नंबर 7. इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो चलो जोइए. नन्ही. नन्ही एक बतख का नाम है. स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान हैं. मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की. पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8. निम्नलिखित वाक्यों को विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए. विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે વાક્યો આપેલા છે તેમાં આપણે યોગ્ય વિરામ ચિહ્નો મૂકી અને વાક્યો આ પ્રમાણે લખ્યા છે જે તમારે આ પ્રમાણે લખવાના રહેશે. चाचाजी आप चित्रकार कैसे बन गए? बीजू वाक्य, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा. त्रीजू वाक्य, नन्ही ने क्या निश्चय किया? चौथू वाक्य, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी. पांचवू वाक्य, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? प्रश्न नंबर 8. चित्र देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा. तो चलो जोइए. इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है. पास की सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है. दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा. कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा. पुलिस भी तुरंत आ गई होगी. उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9. निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए. विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે વાક્યો આપેલા છે તેમને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી અને વાર્તા લખવાની છે. તો ચાલો જોઈએ. तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था. तालाब में एक मगर रहता था. दोनों में मित्रता हुई. बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था. मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था. मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई. एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने का न्योता देकर अपने साथ ले चला. बंदर ने कहा, कलेजा तो मैं पेड़ पर सुखा कर आया हूँ, चलो उसे लेकर वापस आते हैं. किनारे पर पहुंचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया. चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई. प्रश्न नंबर 10. उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए. पहला मा, दाल में कुछ काला है. बीजू, ये अपनी बातें अपने आप ही करते रहते हैं. तीजू, नन्ही को उसके पर दया आ गई. चौथू, भलाई करना उसका स्वभाव है. पांचमू, वह हर रोज पाठशाला जाते हैं. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. स्वभाव, तो तेनो समान शब्द आदत. राह, स्वभाव, तो तेनो समानार्थी शब्द आदत. वाक्य, यह मेरा स्वभाव है. राह, तो तेनो समान शब्द पंथ. वाक्य, वह राह बड़ी कठिन है. प्रसन्न, तो खुश. वाक्य, हम आपसे मिलकर बहुत खुश है. निर्दोष, बेकसूर. वाक्य, उस निर्दोष को सजा मिली. सहसा, एकाएक. वाक्य, सहसा ही उनके मन में विचार आया.
प्रश्न बार मुहावरों के सही अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलू छे जीवन दान देना, तो तेनो अर्थ से मरने से बचा लेना अथवा नया जीवन देना। वाक्य डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देते हैं। बीजू छे मन डोलना, तेनो अर्थ से विचार बदलना। वाक्य डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देकर मेरा मन डोल गया। त्रीजू छे थिरकने लगना, तेनो अर्थ से खुशी से नाचना। वाक्य संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। चौथू छे अनसुनी करना, तेनो अर्थ से ध्यान न देना। वाक्य माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। अहीं तमे आ चित्र आपेला छे तेमां जोई शको छो। तो आ चित्र प्रमाणे आपणे एक वार्ता लखवानी छे मगर अने वांदरानी। तो चालो जोईए। बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई। एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख आया हूँ, तुम मुझे पहले कहते। अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? मूर्ख कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 6 विषय छे हिंदी, तेमां पाठ 3 तेमनुं संपूर्ण सोल्यूशन पूरुं करीए छीए। આગળના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 4ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।